नमस्कार। मणिपुर जल रहा है और हमारे देश के जो नेतागण हैं, जो देश चला रहे हैं, वो हाथ पे हाथ रखकर बैठे हुए हैं। जब तक कि ऐसी कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई तब तक भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुप ही थे। हालांकि उन्होंने कुछ भाषण दिए, लेकिन भाषण के दौरान उन्होंने मणिपुर का जिक्र बहुत कम समय के लिए किया। और भी बातें कही जा सकती थी। मुख्यमंत्री जो हैं मणिपुर के, उनसे सवाल पूछे जा सकते थे बीरेंद्र सिंह से, लेकिन सवाल पूछे नहीं जा रहे हैं। अगर यही घटना बीजेपी शासित प्रदेश के अलावा किसी दूसरे स्टेट में हुई होती तो अब तक मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग होने लगती, लेकिन अभी मांग कोई नहीं कर रहा है और किसी की भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं। मैं बात करना चाहूंगा बंगाल का भी, जहां पर ऐसी स्थिति बन रही है और कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, और वहां पर भी जवाबदेही ममता बनर्जी की बनती है। जहां भी ऐसा होता है सबकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, चाहे वो सत्ता का हो चाहे विपक्ष का, लेकिन सवाल सबसे होना चाहिए जो सरकार में है। मणिपुर में यह घटना हो रही है तो मैं औरंगजेब से तो नहीं पूछूंगा कि यह घटना क्यों हो रही है। मैं तो ये सवाल प्रधानमंत्री जी से करूंगा जो यशस्वी अपने आप को घोषित कर चुके हैं। मैं ये सवाल मणिपुर के मुख्यमंत्री से करूंगा, ना कि राहुल गांधी से करूंगा। कहीं ना कहीं जो ये हो रहा है वो बहुत ही घटिया और बहुत ही शर्मनाक हो रहा है, लेकिन लोगों का क्या, जिसको आप सपोर्ट करते हैं आप तो उनके फैन बन चुके हैं, जिनकी गलतियां भी हमें दिखती नहीं है। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें देश को बर्बादी की तरफ ले जा रही हैं और जो हो रहा है वो सही नहीं है। कहीं बंगाल जल रहा है, कहीं मणिपुर जल रहा है, कहीं पे दंगा हो रहा है, कहीं पे ये हो रहा है, और ऐसे में हम विश्वगुरु होने की बात कर रहे हैं। शिक्षा, बेरोजगारी, हॉस्पिटैलिटी की कोई बात ही नहीं कर रहा, लेकिन बात हम किस पे कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम पे। और ये तय कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर किसी दूसरे की सरकार आए तो उत्तर प्रदेश में फिर दूसरे की सरकार आ जाए तो हम तय करते हैं कि उनके सरकार में तो ये ज्यादा हुआ था, हमारे में कम हो रहा है। भाई साहब, ये होना ही नहीं चाहिए। आप तुलना किसी सरकार से अपनी मत करिए क्राइम को लेकर। बीरेंद्र सिंह को चाहिए कि वो अच्छे इंसान की तरह कम से कम, अगर उनके अंदर थोड़ी सी मानवता बची है तो इस्तीफा दे दें, क्योंकि उनके बस की बात नहीं है कि मणिपुर को वो चला सकें। लेकिन वो इस्तीफा नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो देशभक्त पार्टी से जुड़े हैं, और देशभक्त पार्टी से जो जुड़ता है वो कुछ भी करे, किसी को कुछ दिखता नहीं है। इस बारे में आपकी क्या राय है जरूर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।